जनवरी 2025 से लेके अक्टूबर 2025 तक जम्मू कश्मीर में 12,554 यानी 12,554 ट्यूबरक्लोसिस के केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। और अगर इसे 2024 के साथ कंपेयर करें तो ये ज़्यादा है। 2024 के पूरे साल में यानी 2024 जनवरी से लेके 2024 दिसंबर तक कुल मिला के 12,200 केसेस थे, लेकिन इस साल का डेटा अभी सिर्फ अक्टूबर तक का है और अक्टूबर तक ही ये नंबर 350 से ज़्यादा है, यानी इजाफा हुआ है। अब आजकल आपको मालूम है कि पार्लियामेंट सेशन जारी है, पार्लियामेंट में कई सारे सवाल आते हैं, फिर चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, और कई सारे सवालों में कई सारा डेटा भी सामने आता है। और उसी डेटा के मुताबिक जो मिनिस्टर है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, उन्होंने बताया कि मुल्क भर में अगर पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो जो टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, वो 21% उसमें कमी देखने को मिली है। यानी इससे पहले 2015 में 237 केस 1 लाख की पॉपुलेशन में होते थे, यानी पर लाख पॉपुलेशन में 237 ट्यूबरक्लोसिस केसेस देखने को मिलते थे, लेकिन 2024 में ये घटकर 187 पर आ चुके हैं, यानी इसमें 21% की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 2024 के मुकाबले में 2025 में ट्यूबरक्लोसिस के केसेस बढ़े हैं। और ये केसेस आप देख सकते हैं कि अभी अक्टूबर तक का जो डेटा आया है उसमें ही तकरीबन 350 के आसपास बताया जाता है कि केसेस ज़्यादा है। तो वो एक और ऐसी चीज़ है जिसके बारे में जम्मू कश्मीर के लोगों को ख्याल करना चाहिए। लेकिन अब इसमें यूनियन गवर्नमेंट का कहना है कि ये केसेस इसलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि स्क्रीनिंग बेहतर हो रही है। यानी आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि स्क्रीनिंग बेहतर हो रही है, यानी लोगों को मालूम हो रहा है कि वो ट्यूबरक्लोसिस का शिकार हुए हैं, टीबी की बीमारी का शिकार हुए हैं। इससे पहले इससे इस तरीके से समझा जा सकता है कि इससे पहले कई सारे ऐसे लोग भी थे जिन्हें ट्यूबरक्लोसिस होता था लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता था, उन्हें इस बात की खबर नहीं होती थी। अब सरकार का कहना है कि बेहतर स्क्रीनिंग फैसिलिटीज़ है, बेहतर इक्विप्ड है, ओवरऑल जो मेडिकल सिस्टम है इसकी वजह से स्क्रीनिंग फैसिलिटी बेहतर हो गई है और लोगों को मालूम होता है। वहीं अगर जम्मू कश्मीर का, जैसे मैंने आपको बताया कि 12,554 केसेस हैं जनवरी 2025 से लेकर अक्टूबर 2025 तक, वहीं लद्दाख का सेपरेटली डेटा सामने आया है जिसमें जनवरी से अक्टूबर के दरमियान 246 ट्यूबरक्लोसिस के केसेस देखने को मिले हैं और ये 2024 में 293 थे, यानी 2024 से इसमें अभी नंबर में कमी है, लेकिन ये सिर्फ जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का डेटा है। वैसे वही सारी चीज़ें जो मैं आपको इससे पहले बता रहा था कि किस तरीके से ये चीज़ जो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, इसमें सरकार ने कहा है कि जो टीबी मुक्त भारत अभियान है उसके तहत स्क्रीनिंग फैसिलिटी बेहतर हो गई है, उसके तहत एक्सरेज, चेस्ट एक्सरेज बेहतर हो गए हैं और अब लोकल लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे जो सेंटर्स हैं, मेडिकल सेंटर्स है, वहाँ भी ये फैसिलिटी होती है ताकि लोगों को इजी एक्सेस मिल सके। और इसी सब के चलते लोगों को वक्ती तौर पे मालूम होता है कि वो ट्यूबरक्लोसिस का शिकार हुए हैं और इसीलिए ये राइज हमें नंबर्स में देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हो या उसके साथ साथ गवर्नमेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हो, वहाँ ये फैसिलिटी होती है और ख़ास तौर पे रूरल एरियाज़ में यानी गांव देहात में इस फैसिलिटी को इजीली एक्सेसिबल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि हमने एक्शन प्लान्स लिए हैं और साथ ही साथ जो भी चैलेंजेस हैं उन पे भी काम किया जा रहा है, उन पे भी सर्विलेंस रखी जा रही है। अर्ली डायग्नोस्टिक जो है इसका पहला इलाज है, यानी अगर वक्ती तौर पे डायग्नोसिस हो जाए तो ट्यूबरक्लोसिस को कंट्रोल किया जा सकता है और वही चीज़ सरकार ने कही है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, लोकसभा में एक और डेटा भी सामने आया है, न सिर्फ ट्यूबरक्लोसिस बल्कि लेप्रोसी हो, मलेरिया हो, फिर उसके साथ साथ ट्यूबरक्लोसिस हो, ये तीनों चीज़ें जम्मू कश्मीर में राइज पे देखने को मिली है। और उसके साथ साथ लेप्रोसी डिटेक्शन रेट जो 0.8 पर लाख पॉपुलेशन थी 2024-25 में, वो फ्रॉम 0.42 इन 23-24 आ चुकी है। वहीं मलेरिया के केसेस भी 108 होते थे 2024 में, वो फ्रॉम 44 द प्रीवियस है, मतलब पिछले साल से भी वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो बाकी बीमारियों के बारे में भी बताया गया है, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस का सिग्निफिकेंट अलग से डेटा आया है और इसमें ये चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है, इस चीज़ पे भी बात करने की ज़रूरत है कि जो अर्ली डिटेक्शन है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है, लोगों को अवेयर किया जा सके ताकि वो वक्ती तौर पे अवेयर हो, उनके पास अवेयरनेस हो, उनके पास मालूमात हो, ताकि वो फौरी तौर पे अपनी स्क्रीनिंग करा सकें, अपना इलाज कर सकें, ताकि टाइमली तौर पे
उनका इलाज हो सके और ट्यूबरक्लोसिस की रेट जम्मू कश्मीर में कम हो सके। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।